चलिए बच्चा लोग चालू करेंगे क्लास 11 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हमें सीखना है अबाउट द वेरियस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हुक्स लॉ के अंदर, राइट। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक ने कहा था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। और फिर हमने ऐसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था के, और फिर इस के को हमने कहा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कहा था ना इस के को, क्या कहा था? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं देख पा रहा हूं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस and 3 types of strain. So you will get 3 types of modulus also. तो 3 टाइप के मॉड्यूलस हमें सीखना है बच्चों। उसका सबसे पहले टाइप का जो मॉड्यूलस है वो है यंग मॉड्यूलस। क्या है बच्चों? ये सबसे पहला जो है वो है यंग मॉड्यूलस, राइट। तो यंग मॉड्यूलस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल stress and strain, longitudinal stress and longitudinal strain। तो देखो बच्चों, सारे मॉड्यूलस में आना तो यही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही आना है। अब अगर ये वाला केस है खींचने वाला, तो इसमें आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बड़े प्यार से ये यंग मॉड्यूलस हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल, है ना। ना तो बोले कोई, कौन ना बोलेगा? समझ गए इतना? ओके। तो ये हो गया आपका पहला मॉड्यूलस। मैंने कोई तीर मारा नहीं है इसमें, आसान सा था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, दैट इज इक्वल टू एफ एल इंटू ए डेल्टा एल। अभी तो जो नए नए सॉन्ग गा रहे हैं ना, उसमें तो ऐसा लगता है कि लोग जो सोचते हैं ना उसे गाना बना देते हैं। मतलब तुम कुछ भी बोलो, रैपर उसको गाना बना के प्रेजेंट कर देंगे, ऐसा हो चुका है ना। चलो, अगर उनको ये टॉपिक दे दिया जाए ना तो इसका भी गाना बना के बता देंगे आपको, धुन बना के, और सब लोग एंजॉय भी करेंगे। ओहो, चलो। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस? तो यूनिट ऑफ द यंग मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस है ना, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जनरली ये मॉड्यूलस जो है ना बच्चों, वो होता है मेगा पास्कल में। किस में होता है? ये मेगा पास्कल में होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, तो नॉर्मली ये वैल्यू मेगा पास्कल में होता है। तो बच्चे कन्वर्शन ध्यान रखना आप लोग। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 पावर 6, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल, क्योंकि नीचे मीटर है, 1 मीटर मतलब 10 पावर 3 मिलीमीटर, उसका स्क्वायर करोगे 10 पावर 6 होगा, 6 कट हो जाएगा, तो बचेगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 1 मेगा पास्कल होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कन्वर्शन आप याद रखना, न्यूमेरिकल में फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाएगा आपको कन्वर्शन। ठीक है, चलो बच्चों, ये हो गया पहला केस। अभी दूसरे केस की बात करते हैं, शियर मॉड्यूलस। बच्चा लोग, शियर मॉड्यूलस, शियर याद है ना आपको? ऐसे फोर्स जो शेप चेंज करेंगे, है कि नहीं? बता दूं आपको, ऐसा हमने सीखा था। ये सिलेंडर है, एक फोर्स ऐसे दिया था, एक फोर्स ऐसे दिया था, है ना। तो इससे सिलेंडर का शेप बदल गया था, कुछ ऐसा हो गया था। ओ बाप रे, ये तो बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब भी नहीं हुआ था, ऐसा हो गया था शेप। और जो फेस था उसका, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ था डेल्टा एक्स, सिलेंडर का लेंथ था एल, और यहाँ एंगल है थीटा। एग्री? यू हैव टू एग्री। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो शियर मॉड्यूलस होता है G, दैट इज, शियर मॉड्यूलस का सिंबल है G, दैट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। क्या होता है भाई वो? ये होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। दिस इज शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, ओके। चलिए, नाउ शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अगेन फोर्स बाय एरिया, और आपको याद हो ना तो हमने शियर स्ट्रेन लिखा था डेल्टा एक्स बाई एल।
और फिर इस डेल्टा एक्स बाई एल को हमने प्रूव किया था थीटा, यू शुड रिमेंबर दिस, ये हमने सब प्रूव किया था लास्ट क्लास में। तो शियर मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स इंटू थीटा, ऊपर आ जाएगा, सॉरी फोर्स डिवाइड बाई थीटा इंटू ए, और ये थीटा कौन सा यूनिट में होगा बच्चों, रेडियन यूनिट में होगा। किस यूनिट में होता है, जो थीटा है वो होता है रेडियन यूनिट में। थीटा कितना होता है बच्चों, रेडियन यूनिट में होता है, राइट, ओके, इज इट क्लियर, फाइन। चलो, सो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन का सिंबल लिखो, यहाँ भी हमने सिंबल नहीं लिखा था, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम टाउ कहते हैं और शियर स्ट्रेन होता है थीटा। शियर स्ट्रेस को हम टॉ के सिंबल से बुलाते हैं और शियर स्ट्रेन होता है थीटा। एक रिलेशन बताऊंगा बच्चों, किसी को बताना मत आप, रिलेशन है कि शियर जो मॉड्यूलस होता है ना, दैट इज यंग मॉड्यूलस बाई 3 फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। शियर मॉड्यूलस है यंग मॉड्यूलस बाई 3, नॉट वैलिड फॉर ऑल द मटेरियल बट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल यू कैन यूज इट, राइट, ओके। शियर मॉड्यूलस होता है यंग मॉड्यूलस बाई 3। एक्चुअली इंजीनियरिंग लेवल में इसके डिटेल में फॉर्मूला आते हैं कि क्या रिलेशन होता है इन सब के बीच में। इंजीनियरिंग लेवल में अभी हम हैं नहीं, हम तो छोटे से बच्चे हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो विल कीप इट सिंपल, ओके। चलिए, दो तो बात हो गया, अभी तीसरी बात करते हैं, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। बी, चलो बच्चों, तो बल्क मॉड्यूलस के केस में रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैं आपको केस बता देता हूँ, ये फ्लूइड था, हमने फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा था, हमने देखा था ऑब्जेक्ट के ऊपर हर एक तरफ से फोर्स लगेगा सरफेस को परपेंडिकुलर, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो जाता है, थोड़ा दब जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ा दब जाएगा, ये हमने देखा था, ओके। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगता है उसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं, और मैंने कहा था कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ना वो प्रेशर के जितना होता है, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज अ बल्क मॉड्यूलस B, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है इक्वल टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा V बाई V। अब यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लगाऊंगा, पूछो क्यों, क्यों, ओके। तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब वॉल्यूम का जो चेंज है ना डेल्टा V वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसा रहना है बच्चों, नेगेटिव रहना है कि नहीं। वॉल्यूम कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव हो जाएगा, जो मंजूर नहीं है हमें। तो इसीलिए हमने एक और माइनस साइन रखा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ओके। सो नेगेटिव साइन is to compensate negative sign of delta V is to compensate negative sign of delta V on increasing pressure, right। सबका यूनिट यही होता है हाँ बच्चों, यूनिट सबका सेम होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यूनिट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूलस। चलो बच्चों, एक और बात, बल्क मॉड्यूलस के इन्वर्स को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बच्चे भूल जाते हैं बार बार, स्मॉल k इज कंप्रेसिबिलिटी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी होता है इन्वर्स ऑफ द बल्क मॉड्यूलस, याद रखिएगा इस चीज को, भूलना अलाउड नहीं है, राइट, ओके। कंप्रेसिबिलिटी K इज इक्वल टू 1 बाई बल्क मॉड्यूलस। तो जिस मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होगा वो लेस कंप्रेसिबल होगा, और जो मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस कम है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, सिंपल, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ द बल्क मॉड्यूलस, ओके। लेट मी फाइंड आउट, और कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहिए मुझे, राइट। तो आई कैन सी कि और तो अब कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर केस में, ओके। चलिए बच्चों, अगर आप मेटल की बात करोगे ना
तो सबसे ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस है निकल का, बट दैट डेटाज वी डोंट नीड टू रिमेंबर बिकॉज व्हेन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड द डेटा विल बी गिवन टू यू, राइट। तो हमें ये सब डेटा वेटा को चक्कर में पड़ना नहीं है, डेटा हमें दिया होगा, हमें उस डेटा को यूज़ करना आना चाहिए। ओके तो चलो बच्चों एक बार क्विक रिवीजन ले लिया जाए फटाफट। किसी भी मॉड्यूलस का मतलब है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। shear modulus shear stress by shear strain. bulk modulus volumetric stress by volumetric strain. ओके तो इतने टाइप के हो गए बच्चों आपके मॉड्यूलस। अभी कल के क्लास में हम इस मॉड्यूलस से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, 4 या 5 आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बाकी बचेगा और वो टॉपिक है कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की दुनिया में किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को यूज किया जाता है। दैट्स द टॉपिक ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स। कंप्लीट करिए इसको।